Hello, my dear friends. Welcome back to the channel. In this video, we are going to start a new chapter of cost accounting, that is job costing. Okay, believe me, this is a very simple chapter. Okay, इस चैप्टर में बेसिकली कुछ खास करना ही नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है. मीनिंग देखते हैं जॉब कॉस्टिंग की. देखो, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन. व्हाट अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है कि जॉब कोस्टिंग वो मेथड ऑफ कोस्टिंग है जहाँ पर वो बिजनेस में अप्लाई होती है, जहाँ पर जो भी वर्क जो है वो कैरिड आउट होती है, यानी कि परफॉर्म की जाती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन. यानी कि इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कस्टमर खुद जाके बताएगा कि हमें क्या चाहिए और किस टाइप का चाहिए. उसके हिसाब से जो सेलर होगा वो सामान बनाएगा और फिर वो उसको देगा. राइट. तो इस टाइप के बिजनेस में जॉब कोस्टिंग अप्लाई होती है. ठीक है. तो देखो, जॉब कोस्टिंग का और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर कोस्टिंग. ठीक है. जॉब कोस्टिंग इज एप्लीकेबल टू जॉब प्रिंटर्स, फर्नीचर मेकर्स, बिल्डर्स, मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टेलर शॉप एक्सेट्रा. वो कैसे देखते हैं टेलर शॉप का एग्जांपल. ठीक है. जहाँ पर कपड़े की सिलाई होती है, तो हर एक इंसान का अलग अलग प्रेफरेंस होती है कपड़े सिलवाने की. राइट. कोई एक पर्टिकुलर टाइप की कपड़े हर एक इंसान को सूट नहीं करेगी. ठीक है. तो उस केस में जो भी इंसान को जिस टाइप का कपड़ा चाहिए वो जाके कपड़ा देगा, और या फिर उसको जाके स्पेसिफिकेशन बताएगा कि हमें इस टाइप की कपड़े सिलनी है. तो फिर वो जो कस्टमर है वो उसको एक वर्क दिया है, और वही वर्क उसके लिए क्या है, जॉब है. ठीक है. टेलर के लिए, कि टेलर उस पर्टिकुलर इंसान के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो सामान बनाएगा, यानी कि कपड़े सिलेगा और फिर उसको डिलीवर करेगा. राइट. तो और जैसे कि देखो, फर्नीचर शॉप में भी कि कोई कस्टमर को अगर चाहिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोफा सेट, ठीक है, पर्टिकुलर उसमें लकड़ी या फिर जो भी उसका डिज़ाइन होना चाहिए वो स्पेसिफिकेशन बताएगा. ठीक है. उसके हिसाब से फर्नीचर शॉप वाला उसको वो फर्नीचर या फिर जो भी टेबल या फिर जो भी बेड या फिर सोफा सेट जो भी होगा वो बना के उसको देगा. ठीक है. तो जो यहाँ पर जो कस्टमर है वो स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि हमें इस टाइप का चाहिए, तो उस पर्टिकुलर शॉप के लिए, तो वो पर्टिकुलर शॉप के लिए क्या हो जाएगा, एक जॉब हो गया. ठीक है. जो कि वो परफॉर्म करके उस कस्टमर को डिलीवर करेगा. सिंपल. तो जॉब कोस्टिंग में हमें क्या करना है बेसिकली, कि उस पर्टिकुलर जो मिला है जॉब पर्टिकुलर सेलर को, उस जॉब पे वो कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है और उस पर कितना प्रॉफिट लगा के और उसको फाइनली सेल करेगा. राइट. तो जॉब कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल चैप्टर है. हमें बस सिंपल जॉब कॉस्टिंग में उस पर्टिकुलर जॉब की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, प्लस में सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो देखो, कुछ इसके फीचर हैं. साइज एंड अमाउंट ऑफ स्मॉल इज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट के वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जॉब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जॉब कॉस्टिंग में जो साइज और अमाउंट है वो स्मॉल होती है. ठीक है. कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. एंड जॉब यूजुअली टेक्स लेस टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क. और यहाँ पर जो है वो जॉब जो है वो मेनली 1 वीक 2 वीक या मैक्सिमम 1 मंथ तक ये जो वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है जॉब कॉस्टिंग में. ठीक है. अंडर दिस मेथड द प्रॉफिट इज एसर्टेन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क. जब जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्रॉफिट इसमें एसर्टेन कर सकते हैं. राइट. तो जॉब कॉस्टिंग ये बहुत सिंपल है. ये तो समझ में आ गया ना कि ये उस बिजनेस में बेसिकली अप्लाई होती है जहां पर जो वर्क होगा वो परफॉर्म करा जाएगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन. ठीक है. तो देखते हैं, जो मेनली हमें जॉब कॉस्टिंग में वर्क करनी है वो फाइंड कॉस्ट ऑफ जॉब, पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट कितनी होने वाली है, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालनी है बाय प्रिपेयरिंग सिंपल जॉब कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ जॉब. ठीक है. जैसे हमने यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया था या फिर कॉस्ट शीट बनाई थी. ठीक है. तो उसी का जस्ट सिंपल जॉब कॉस्ट बनाना है हमें यहाँ पर, एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए, उसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए. राइट. क्योंकि और देखो, जब उस पर्टिकुलर दुकान में एक से ज़्यादा अगर जॉब आ जाएंगी तो हर एक जॉब के लिए अलग अलग जॉब शीट बनाई जाएगी, यानी कि जॉब कॉस्ट शीट अलग अलग बनाई जाएंगी हर एक जॉब के लिए अलग अलग. ठीक है. तभी तो पता चलेगा कि पर्टिकुलर जॉब अगर किसी पर्सन को लेट सपोज सोफा सेट चाहिए, तो सोफा सेट बनाने पर उसका कितना खर्चा आया है, कितना प्रॉफिट उसमें जोड़ेगा, फिर कितना बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा. ठीक है. और पर्टिकुलर एक वो बनानी है, अलमीरा बनानी है. ठीक है. तो वो पर्टिकुलर अलग जॉब हो गया उसके लिए अलमीरा बनाना, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, वो कितना टोटल मटेरियल जो भी लेबर और ओवरहेड जितना खर्चा आएगा वो टोटल अलग उसका काउंट करा जाएगा, और सोफा सेट वाले का अलग. तो हर एक जॉब के लिए अलग अलग हमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी होगी. ठीक है. तो जॉब कॉस्ट शीट का सिंपल सा फॉर्मेट देखते हैं. जॉब कॉस्ट शीट, जॉब नंबर इधर रहेगा. ठीक है. कौन सा जॉब नंबर का हम लोग बना रहे हैं, फॉर द वीक एंडिंग या फिर जो भी डेट दिया रहेगा वो, पर्टिकुलर अमाउंट इधर,
तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस सेम टू सेम वही चीज़ें करनी है जो हम लोग कोस्ट शीट में करते हैं, यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग में। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, उसमें जो भी वर्क्स ओवरहेड है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, उसको ऐड कर लेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। एंड देन ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ऑफिस का जो भी खर्चा ओवरहेड है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको देन टोटल कॉस्ट आ जाएगा, या फिर ऑफिस कॉस्ट इसको बोल दो, ठीक है। इस पर प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालना है, बस यही सिंपल सा वर्क हमें जॉब शीट में, जॉब कॉस्टिंग में करनी है, और हमें वो निकाल देना है इसका सेलिंग प्राइस और टोटल खर्चा कितना है। तभी तो पता चल पाएगा ना कि एक्चुअली उस पर कितना खर्चा आया और उसको कितने पे बेचना है, कितना प्रॉफिट ऐड करना है, राइट। तो वो बेसिकली, तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें क्या बोला है कि द फॉलोइंग 3 जॉब्स वेयर कंप्लीटेड इन द वीक ऑफ एंडिंग 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर 2020 को 3 जॉब कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो हमें तीनों जॉब का अलग अलग जॉब बनाना पड़ेगा, यानी कि जॉब शीट बनानी पड़ेगी। तो एक ही जॉब शीट में 3 कॉलम बना देंगे तो तीनों का काम हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम वही रहने वाली है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, फिर चार्ज वर्क ओवरहेड 50% ऑन डायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क कॉस्ट। ओके, व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट डिजायर्ड सप्लाई प्राइस। देखो डायरेक्टली क्या बोला है कि जब ये सब करने के बाद अगर हमें पूछा है ये क्वेश्चन की एक्चुअली उस पर्टिकुलर जॉब की प्राइस कितनी हो जाएगी जब हम 10% प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट किस पे देना है, से सप्लाई प्राइस यानी सेलिंग प्राइस पे। तो कैसे करेंगे, जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने फॉर्मेट वगैरह बना लिया, स्टेटमेंट ऑफ जॉब, ठीक है, कॉस्ट फॉर द वीक एंडिंग लिख दिया है, पर्टिकुलर जॉब 1 2 3, ठीक है। 3 जॉब है तो 3 कॉलम बना लिए, तीनों का ये किस में रहेगा, अमाउंट में रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा जी, और जॉब 1 का है 2000, फिर 2400, एंड देन 6400। ओके, एंड देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में कितना, 1600, 1800 और 2400, ठीक है। 1600, 1800 एंड देन 2400। एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 400, 600 और 600, 400, 600 एंड 600। अब पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अगर एक्सपेंस जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है जी, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। कि मेन हमारा कॉस्ट कितना आ गया उस पर्टिकुलर आइटम को बनाने पे, मेन खर्चा। तो 2000 और ये 2000, 4000 इसका हो गया। एंड देन 2400 और 600, 3000, 4000 और 4800, ठीक है। 64, 24 और 600, तो ये 3000 और 369, 9400, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। देन इसके बाद हमें क्या ऐड करनी है जी, वर्क कॉस्ट। देन ऐड करनी है वर्क कॉस्ट, या फिर क्या बोला, वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड कितना, वर्क्स ऑफ 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, किसका जी, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर देखोगे, डायरेक्ट लेबर ये है हमारा 1600, 1800 और 2400, इसका 50%, 50% मतलब आधा, ठीक है। तो 1600 का 800 हो जाएगा, और इसका 1800 का 900 हो जाएगा, आधा कर देना, और 2400 का 1200। देन इसको ऐड करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, वर्क कॉस्ट निकल के आ जाएगा हमारा, राइट। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा, 4800 ये हो जाएगा। एंड देन इस पे अगर 48, ये मैं ऐड कर देता हूँ, 4800 प्लस 900, तो ये 57 आ जाएगा, 57। एंड देन 94 और 1200, ओके। 9400 ऐड कर लेंगे 1200, इट बिकम्स कितना, 1000, 10600, ठीक है, 10600। अब देन ऑफिस ओवरहेड ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड, राइट। तो ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड कितना बोला, 10% ऑन वर्क कॉस्ट, 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हमारा ये रहा, और इसका 10%, अब देखो 4800 है, इसका 10% मैं करता हूँ, 4800 इंटू 10%, 480, ठीक है। तो एक जीरो काट दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसका 570 आ जाएगा, और इसका 1060, ठीक है। अब देन ऐड कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या जी, टोटल कॉस्ट। अभी तक हमने सारे खर्चे जोड़ लिए, अब प्रॉफिट जोड़ के हमें सप्लाई प्राइस निकालना है, तो मतलब जॉब प्राइस निकालना है। तो बेसिकली अब देखो एक्चुअल टोटल कॉस्ट आता कितना है, यानी कि टोटल खर्चा कितना, 4800 ऐड कर लेंगे 480, इट बिकम्स 5280, मतलब 5280 रुपये जॉब 1 का खर्चा आ गया टोटल अभी तक।
और 5700 ऐड कर लेंगे 570, इट बिकम्स 6270। ठीक है, 6270, 10,600, 10,600 ऐड कर लेंगे 1060 इज इक्वल टू 11,660। ठीक है, 11,660। अब ऐड करना है प्रॉफिट। ठीक, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 10% ऑन सप्लाई प्राइस। ठीक है, 10% ऑन सप्लाई प्राइस। अब सप्लाई प्राइस तो हमें पता नहीं है, यानी कि सप्लाई प्राइस मतलब जॉब प्राइस। सप्लाई प्राइस मतलब फाइनल प्राइस, जॉब कितने में सेल करी जाएगी, यानी कि उस जॉब का जब जॉब कंप्लीट हो गया तो उसको कितनी में बेची जाएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइस को बोला जाता है सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो सप्लाई प्राइस तो यहाँ निकल के आएगा, यानी कि ये होगा जॉब प्राइस। जॉब प्राइस वो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जॉब प्राइस पे हमें देना है 10% प्रॉफिट। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत इजीली तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल सा एक तरीका अपनाएंगे, मैथमेटिक्स थोड़ा सा यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस या फिर सप्लाई प्राइस। जो हमने जो प्राइस निकालना है उसको वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हम सेलिंग प्राइस लेके चलते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब वो फाइनल प्राइस जिस पे जॉब की सेलिंग करी जाएगी, यानी कि जॉब की एक्चुअल प्राइस। ठीक है, जॉब प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर 10% है। ठीक है, तो 10% ऑफ एक्स ये करना पड़ेगा, प्लस कॉस्ट अभी तक कितना आया है जी? कॉस्ट इतना पहला जॉब का निकाल रहे हैं हम लोग, तो कॉस्ट आया 5280। ठीक है, 5280। ओके, अब देखो 5280 प्लस, अगर इसको सोल्व करोगे तो 10x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। कैसे? देखो 10% ऑफ x, यानी कि 10 इंटू एक्स बाई 100, तो ये हो जाएगा 10x डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 10x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू एक्स। ये समझ में आ गया? एक्स। अब क्या करना है? 5280 इक्वल टू, ठीक है, अब इसको इस साइड लेके आओ। इस साइड एक्स पहले से है, अब इस साइड ये प्लस में था, इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस में। 10x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ओके, अब इसी इक्वेशन को आगे करते हैं सॉल्व। तो मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। ये देखो 5280 इक्वल टू, ये कितना रहेगा जी? इधर से इधर एलसीएम लोगे 1, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा, अब 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5280 इंटू 100 इक्वल टू, इधर 100x में 10x घटाओगे तो 90x। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो 5280 और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 00 लग जाएगा डिवाइड बाय 90। ठीक है, इससे काट दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं इधर से मैं डिवाइड करता हूँ, देखो 5280 एक और जीरो है डिवाइड बाय 9, इट बिकम्स कितना आ जाएगा जी? 5866। ठीक है, 5866। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5867। ठीक है, एक्स, और एक्स हमारा क्या था जी? तो एक्स हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस। देखो जरा, एक्स हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया? तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5867। ये हमारा सेलिंग प्राइस, जिसमें हमारा प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो प्रॉफिट और कॉस्ट इंक्लूड है तो हमें कॉस्ट पता है ना, हमें हमारा जो इक्वेशन क्या था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा 5867 आ गया। ठीक है, हमारा प्रॉफिट नहीं पता है लेकिन कॉस्ट हमें पता था 52। देखो हमारा कॉस्ट अभी कितना? 5280, राइट। तो 5280, अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से 5867 में से माइनस कर दो, इधर आके माइनस में हो जाएगा 5280। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट निकालना है, देखो 5867 माइनस कर देंगे इसमें से कॉस्ट, कॉस्ट माइनस करेंगे 5280। ठीक है, तो हमारा 587 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 587। राइट, ये हमारा प्रॉफिट। तो हमें दोनों एक ही बार में निकल गया इस इक्वेशन से। सेलिंग प्राइस भी आ गया एक्स, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्टली यहाँ लिखो, जॉब प्राइस 5867, और प्रॉफिट हमने कितना निकाला जी? प्रॉफिट 587। ठीक है, तो प्रॉफिट हमने यहाँ पर, तो प्रॉफिट ऐड कर लेंगे 587। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा कॉस्ट आया, और ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10%, इस पे 10%, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी? सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से बाकी दो जॉब पोस्ट का भी करना है। ठीक है,
तो इन दोनों को मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर के हिसाब से। देखो सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट देना है, सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट देना है ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड है 10%, मतलब कॉस्ट हमें 90% होगा। अगर कोई भी सामान 100 रुपये का है, मान के चलते हैं 100 रुपये का है, ठीक है, कोई भी सामान कितने का है, 100 रुपये का है, इस पर 10% प्रॉफिट इंक्लूड है, 10% प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब इसकी अगर 10% निकाल दिया जाए, ठीक है, 100 में से अगर 10 को माइनस कर दिया है प्रॉफिट को, तो बचेगा 90, जो कि हमारा कीमत आ जाएगा। 90 रुपये में सामान बना है, 10 रुपये प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 100 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट है वो हमारा कितना है, 90% है, तो इसको 100% में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं इसी एग्जाम्पल से बताऊँ, देखो 90, राइट, डिवाइड बाय ये 90% है, इंटू 100% चाहिए, तो 100 रुपये आ गया, तो 100 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से, तो इसमें बीच का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 60 to 70 ये हमारा 90% है, तो डिवाइड करेंगे 90%, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 90 से, तो 1% का वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। और हमें चाहिए कितना, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100% का वैल्यू निकाल के दे देगा। मतलब कि ये देखो 6966 है ना, तो 6967 इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ 6270, तो ये निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, बीच का गैप, ठीक है। 696 आ रहा है, तो 697 लिख देते हैं, 697, ठीक है, ये प्रॉफिट निकल के आ गए। बहुत सिंपल है। उसी तरह से 10% सब में देना है, तो 10% सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस पे 10% है ना, तो ये कॉस्ट 90% होगा, तो 11,660 डिवाइड बाई 90, ठीक है, तो 1% निकाल के दे देगा। और हमें चाहिए 100%, अगर प्रॉफिट चाहिए तो 10% डायरेक्टली कर लो, ठीक है। तो ये 100%, तो ये हमें ये निकाल के दे देगा 12,955, ठीक है, 12,955। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 11,660, ये प्रॉफिट निकाल के दे देगा 1,295, 1,295, ठीक है, ये प्रॉफिट निकाल के आ गया, या 96, 1 रुपये का फर्क है। तो इस टाइप से बेसिकली कर सकते हो। सो ये रहा बेसिक, बहुत ही सिंपल जॉब कॉस्ट शीट विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो दिस वेरी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जॉब कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, सो मिलते हैं।